बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस भी कंडीशन में हैं, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, जिस टाइम आप पढ़ रहे हैं उस टाइम के लिए आपके लिए है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के बारे में। केमिस्ट्री की बहुत बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर ये फार्मूले कैसे बनाए जाते हैं, फार्मूले बनते कैसे हैं और उनका नामकरण हम कैसे करें, उनका नाम कैसे लिखें हम। इसके बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो आज बना रहा हूँ। आपको लगभग मैं तकरीबन 1000-1200 तक के कंपाउंड्स आपको कराएंगे और आपको रट्टा मारने की भी आवश्यकता नहीं है। कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ों भी आप थोड़ी चीज़ें याद करेंगे, आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आप उससे ज़्यादा कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो आज की क्लास जो है वो एक केमिस्ट्री क्लास, जिसमें बेसिक से बिल्कुल हम आपको कुछ फार्मूलों की ट्रिक बताएंगे और उन फार्मूलों को लिखा कैसे जाता है, बनाएंगे कैसे, उसके बारे में कुछ हम लोग आज जानकारी करेंगे। तो उसके लिए आपको पता होगा कि जो फार्मूला बनता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं मेकिंग फार्मूला। इस टॉपिक का नाम होगा, क्या नाम होगा? मेकिंग फार्मूला, यानी कि सूत्र बनाए। अब सूत्र जो केमिस्ट्री का बनता है वो उसके लिए अगर हम बॉन्ड के बेसिस पर, इसमें तो रूल तो बहुत सारे हैं, अगर आपको हम बॉन्ड के बेसिस पर बताएंगे तो उसमें मेटल नॉन मेटल मिलके बनाते हैं, नॉन मेटल मिलके भी बॉन्ड बनाते हैं, मेटल मिलके बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो ये सब बात की बातें हैं, ये सब आप 11th-12th में क्लासेस करोगे कंटिन्यू, तो वहाँ पे आपको बताई जाएंगी। आज जो हम लोग आपको बेसिक से जानकारी देंगे कि इसमें आपको दो चीजें मिलेंगी। एक तो कैटायन होगा, इसको हम लोग हिंदी में धन आयन कहते हैं। धन आयन का मतलब इसके ऊपर प्लस का चार्ज होगा। दूसरा एक आपका एनायन होगा, इसको हम लोग हिंदी में ऋण आयन कहते हैं। क्या बोलेंगे? ऋण आयन। ठीक है, एक कैटायन और एक क्या होगा? एनायन होगा। या फिर मेटल नॉन मेटल भी हो सकते हैं, वो मेटल हो सकता है यानी कि धातु हो सकती है, या फिर नॉन मेटल भी हो सकता है यानी कि अधातु भी हो सकती है। ठीक है, या फिर एक चीज और होगा, या फिर बेसिक रेडिकल्स हो सकते हैं, क्षारीय मूलक, क्या बोलते हैं इसे? क्षारीय मूलक। या फिर एसिडिक रेडिकल्स हो सकते हैं, इसको बोलते हैं अम्लीय मूलक। ठीक है, ये या तो कैटायन एनायन मिलके बनाएगा, मेटल नॉन मेटल मिलके बनाएगा, या फिर बेसिक रेडिकल्स होंगे या फिर एसिडिक रेडिकल्स होंगे। ये सब मिलके कंपाउंड बनाते हैं, फार्मूले क्रिएट करते हैं और उनके बेसिस पर हम उनका नामकरण करते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले उसमें आपको हम कुछ कैटायन और कुछ एनायन के बारे में बताएंगे। लगभग आपको 8-10 कैटायन 8-10 एनायन आपको बताए जाएंगे और उनका फार्मूला बनाएंगे कैसे, उसके बेसिस पर उसका हम लोग नाम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। कुछ कैटायन और कुछ एनायन की लिस्ट आपको दे देते हैं हम, उस लिस्ट को आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि अगर आप वीडियो पे नए बने तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अच्छी वीडियोस मिलते रहेंगे, क्लासेस नए आते रहेंगे, आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक के मैथ्स और केमिस्ट्री के वीडियो आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अब उसके बाद आपको हम बता देते हैं कुछ कैटायन और कुछ एनायन के बारे में। तो कैटायन एनायन आपको मैं लिखा देता हूँ। कैटायन का मतलब जिसके ऊपर प्लस का चार्ज होगा। तो एक तो है आपका Fe के ऊपर +2 का होता है। अभी आपको समझाते हैं इसके बारे में, हम पहले यहाँ पे नोट कर लेने दीजिए। एनायन में है S के ऊपर -2, SO3 पर है -2, SO4 पर है -2, HSO3 पर है माइनस, HSO4 पर है माइनस, NO3 पर है माइनस, NO2 पर है माइनस और PO4 पर है माइनस का। ठीक है, ये इतने आपको मैंने कैटायन और एनायन दिए हैं। ठीक है,
अब इस कैटायन और एनायन में आपको देखिए ये फेरस है, कैटायन में आपको जो भी चीजें मिलेंगी सारे के सारे मेटल होंगे, सारे के सारे क्या में होंगे, मेटल होंगे। एनायन में जो चीजें आपको मिलेंगी वो सारे के सारे नॉन मेटल होंगे, क्या होंगे, नॉन मेटल। अब इसमें आपका इसका नाम क्या होगा, Fe क्या है, आयरन है, लेकिन इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम फेरम होता है, ठीक है। कॉपर है ये, स्टेनस है ये, अर्जेंटम है ये, ठीक है। इधर ये सल्फर है, SO3 है, इसका नाम कैसे लिखेंगे आपको पहले ये बात बता देते हैं। तो कैटायन में आपको नाम लिखने की ट्रिक बता दे रहे हैं। एक ट्रिक है आपके पास कि यदि चार्ज ज्यादा हो तो उसके नाम में इक लगाएंगे, IC इक, हिंदी में भी लिख देते हैं, इक लगाते हैं, ठीक है। दूसरा है यदि चार्ज कम हो तो उसके नाम में अस लगाते हैं, OUS, अस, ठीक है। आपको ये दो बातें याद रखनी कैटायन के लिए, किसके लिए है, कैटायन के लिए, यानी कि धन आयन के लिए। अब अगर आप यहाँ पे देखें सिर्फ Fe है, Fe दो ऑक्सीकरण अवस्था है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 2, एक +2 भी है और एक +3 भी है। तो इस कंडीशन में अब इसमें इसका नाम दोनों का अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर +2 चार्ज है, उसके ऊपर +3 चार्ज है, वो 2 इलेक्ट्रॉन डिनोट कर रहा है, ये 3 इलेक्ट्रॉन डिनोट कर रहा है, तो इसका नाम भी अलग अलग होना चाहिए। तो नाम आप उसके चार्ज के बेसिस पर रखोगे। जैसे अब यहाँ पे +2 क्या है और ये +3 है, आयरन की यानी कि Fe की ऑक्सीकरण सिचुएशन कितनी है, 2 है, एक +2 है, एक +3। तो जो कम वाला होगा उसके नाम में हम लोग लास्ट में अस लगा देंगे, और जो ज्यादा वाला होगा उसके नाम में हम लोग लास्ट में इक लगा देंगे। इसका नाम जो होगा, इसका नाम फेरम है तो फेरम में हम लोग अस लगा देंगे, इसका नाम हो जाएगा फेरस। क्या हो जाएगा, फेरस। हिंदी में भी लिख लीजिए, यहाँ पर ये इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरस। ये ज्यादा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरिक। क्या हो जाएगा, फेरिक, ठीक है। सेम ऐसे ही है, ये कॉपर है, इसका हो जाएगा, इसमें भी अस लगाएंगे, क्या हो जाएगा, क्यूप्रस। क्या लिखेंगे, क्यूप्रस। और इसका क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक। इसका क्या हो जाएगा, स्टनस। क्या नाम होगा, स्टनस। और इसका नाम क्या हो जाएगा, स्टनिक। और ये तो एक ही चार्ज है, इसकी ऑक्सीडेशन सिचुएशन एक ही है, ये अर्जेंटम है। क्या है, अर्जेंटम, ठीक है। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आसान है। फेरम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 2, एक +2 एक +3 है। तो जिसका चार्ज कम है उसमें अस लगा देंगे, जिसका चार्ज ज्यादा है उसमें इक लगा देंगे। ये फेरस है, ये क्या हो जाएगा, फेरिक हो जाएगा। क्यूप्रस, क्यूप्रिक, स्टेनस, स्टेनिक, और ये क्या है, अर्जेंटम, ठीक है। अब ऐसे आप आ जाइए एनायन वाले में। तो एनायन वाले में भी आपको हम एक ट्रिक बता देते हैं। एनायन वाले में पहली ट्रिक ये है कि यदि ऑक्सीजन ना हो तो उसमें हम IDE लगाते हैं। क्या लगाते हैं, IDE, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि कम ऑक्सीजन में हम ITE लगाते हैं। अभी समझ में आ जाएगा, आप बस देखते जाइए, बहुत आसान है। अधिक ऑक्सीजन वाले में हम लोग 8 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 8। अब ध्यान से देखिए, सल्फर ऐसा ना -2, इसमें चार्ज के बेसिस पे नहीं जाना, एनायन में आपको चार्ज नहीं देखना, सिर्फ कैटायन में चार्ज देखना। यहाँ पर क्या है, सल्फर है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो सल्फर में जब ऑक्सीजन नहीं है तो उसके लिए हम लोग क्या लगाने वाले हैं, IDE। इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फाइड। क्या लिखेंगे, सल्फाइड। इसमें ऑक्सीजन है, आप देखिए SO3 है, यहाँ पर SO4 भी है। सल्फर के साथ 2 सिचुएशन में ऑक्सीजन है, एक 3 ऑक्सीजन है, एक 4 ऑक्सीजन है। तो जिसमें ऑक्सीजन कम है उसमें हम लोग क्या लगाने वाले, ITE, और जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है उसमें क्या लगाने वाले, ATE। यानी इसका नाम हो जाएगा सल्फाइड, और इसका नाम हो जाएगा सल्फेट।
समझ में आ रहा है? इसमें ऑक्सीजन नहीं, उसमें डी, सिर्फ एक स्पेलिंग का अंतर है डी और टी का। इसका सल्फाइड, इसका सल्फाइड, इसका क्या हो जाएगा सल्फेट। अब यहाँ पे देखिए यही सिचुएशन सेम है, इसमें एच लग गया। तो जिसमें है चौथा रूल, जिसमें एच लग जाएगा उसमें बाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बाई। अब ऐसे ये HSO3 HSO4, तो SO3 का नाम क्या था भैया? सल्फाइड था, और SO4 का नाम क्या था? सल्फेट था। अब आगे H लग गया, इसका हो जाएगा बाई सल्फाइड। क्या हो जाएगा? बाई सल्फाइड, और इसका हो जाएगा बाई सल्फेट, राइट। ठीक है, NO3 है, NO2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइट्राइट, ITE लगाएंगे, और इसका क्या हो जाएगा? इसमें ज्यादा है तो नाइट्रेट, ATE लगा देंगे। इसमें तो एक ही सिचुएशन है, ऑक्सीजन है, इसका सीधा हम फॉस्फेट लिख देंगे। क्या लिख देंगे भैया? फॉस्फेट। ठीक है, ये इतने तरीके आपको मैंने बताया, ये ट्रिक है, आप इस ट्रिक को रख लीजिए। अभी आपको मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। 2 2 4 2 6 7 एनायन है, 2 2 4 2 6 2 8 एनायन है और 7 कैटायन है। इसमें आपको मैं ज्यादा तरीके नहीं बता रहा हूँ, अभी आप बस देखते जाइए। इसके 2-3 क्लासेस मैं और डालूंगा, उसमें आपको तकरीबन 100-150 आपको याद कराऊंगा, जिसमें से आप बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हो। अब देखते हैं ये कि इसमें कंपाउंड बनेगा कैसा। थोड़ा सा इसका इरेज करते हैं हम लोग, और यहाँ पे स्पेस को खाली करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब यहाँ कैसे फार्मूला क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर जैसे आपको फार्मूला बनाना है, तो यहाँ पे आप कैटायन लिखिए और यहाँ पर आप एनायन। ठीक है, अब मान चलिए हमें फेरस को मिलाना है PO4 के साथ। सपोज दैट, ऐसे ही समझ लो, फेरस को किसके साथ बनाना है? इसके साथ। तो कैटायन में क्या है? लिख लीजिए यहाँ पर Fe पर +2, और एनायन में क्या है? यहाँ पर PO4 पर -3। ठीक है, अब फार्मूला बनेगा कैसे, ध्यान देखते जाइएगा। जो कैटायन का चार्ज है वो एनायन को दे देंगे, जो एनायन का चार्ज है वो हम लोग कैटायन को दे देंगे। कैटायन का चार्ज एनायन को और एनायन का चार्ज कैटायन को। तो क्या होगा? Fe। अब एनायन के पास एक तो Fe है, उसके पास एनायन का चार्ज आएगा, इसके पास कितना था? -3 था। तो हम सिंबल नहीं लेके आएंगे, सिर्फ उसका नंबर लेके आएंगे। यानी यहाँ पर नीचे क्या लिख देंगे? Fe3। ये वाला 3 यहाँ Fe के साथ नीचे लिख देगा Fe3। और यहाँ पर क्या है? PO4। PO4 है, अभी एक होता हम ब्रैकेट ना लगाते, PO4 है तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, और इसका ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। यानी क्या बन गया? Fe3PO4 का होल ट्वाइस। फार्मूला बन चुका है। अब इसका नाम क्या होगा? Fe पर +2 का नाम क्या था भैया? फेरस। क्या था? फेरस। और इसका PO4 -3 का फॉस्फेट, इसका नाम भी क्या हो जाएगा? फेरस फॉस्फेट। ठीक है, समझ में? एक एग्जांपल और देते हैं, चलो किसके, इसके साथ हम लोग मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं। चलो देखो, SN पर है +2, और इस पर क्या है? NO3 पर -है। चलो, अब इसका चार्ज, इसको यहाँ पे माइनस अकेले है, एक तो लिखा नहीं हो जाता, एक माना जाएगा, तो एक इसके साथ आ जाएगा, यानी SN हो जाएगा। एक तो लिखेंगे नहीं, वैसे ही रहेगा। और ये +2 2 जो है इसके साथ आ जाएगा, यानी NO3 का ये क्या हो जाएगा? होल ट्वाइस। नाम क्या होगा इसका? स्टेनस। इसका क्या है? नाइट्रेट है, यानी लिखेंगे स्टेनस नाइट्रेट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से आप कई सारे कंपाउंड बना सकते हैं। इसके साथ इसको मिलाइए, इसके साथ इसको मिलाइए, इसके साथ इसको मिला के आप बहुत तरह कंपाउंड बना सकते हैं। अभी आपको मैंने कैटायन की जो संख्या दी है वो है 7, और एनायन की जो संख्या है वो दी है 8। अगर 7 को एक फेरस को पकड़ के बारी बारी से इसके साथ सबके साथ मिला के बनाओगे तो 8 बनेंगे, इसको मिला के बनाओगे फिर 8 बनेंगे, इसको मिला के बनाओगे फिर 8, फिर इसको मिला, बारी बारी से बनाओगे। टोटल कंपाउंड कितने बना सकते हैं? 7 × 8, यानी कितना हो जाएगा? 56 कंपाउंड आप बना सकते हैं। सिर्फ इतना याद रखने से, और इतना भी आपको याद रखना नहीं, आपको तरीका मैंने बताया है,
उस तरीकों को आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए। उस तरीके के बेसिस पर आज 56 कंपाउंड बना के आप उस फार्मूलों का नाम लिख सकते हैं और उसको याद रख सकते हैं। तो ये थी फार्मूला बेसिक मेकिंग फार्मूला की एक छोटी सी झलक, एकदम बेसिक सी क्लास। इसी क्लास को हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपके ये होमवर्क है, आप 56 कंपाउंड बना के आइएगा। आप 56 कंपाउंड बनाइए, आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना भी प्रैक्टिस करेंगे आपको आएगा। ये सभी बच्चों की प्रॉब्लम्स होती है, बच्चों को कंपाउंड बनाने आते ही नहीं है, उनका नाम ही नहीं लिखना आता। उसका रीजन ये है कि उनको इसके बारे में डिटेलिंग उनको पता ही नहीं है। तो उसी सभी बच्चों की कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उनके बेसिस पर मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और अभी इसकी 2-3 क्लासेज और देंगे। आपके लिए होमवर्क है कि 56 कंपाउंड आपको बना के आना है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।